एसी नहीं, बहुत ज़्यादा कूलर फ्रिज बताए तो है वहाँ 90 मीटर का। अब ऐसे ऊपर नहीं चलिए तो चाय इनको दे देंगे बैठे चाय लेकर आए आए तो जो हमें शहर मतलब पैसा जहाँ देंगे मतलब जल्दी गाँव में खराब लगता है। फोटो खींच रहे क्या? टिकाऊ टिकाऊ बुला के आपको बिरयानी बना तो बात कर रहा नहीं कुछ ठीक है लेकिन बीच वाले हटाओ। फोटो कैसे इनको खड़ी करो हमने चाह रहे हैं कि अगर इनका पट रखे तो पट करा दे या का फुटबॉल लाइन से मगर कहाँ दी ऊपर पता नहीं आला हुआ सब अजय ये जो फोटो करते हैं बड़ा वाला बैनर है ना। हां आगे में कोई पूरा अपना जो सामान बड़ा वाला बैनर कल जो है बन जाएगा अरे वो अपनी जो चौकी थी उस पर रखा जाता था चौकी लानी पड़ेगी। बगल में मांग के आप जाई तो मांग दे है इनका पहले सही आंटी जी कहती ना आंटी अरे देव हां ये पंडित जी वाले में इसका बिछा दिए श्री राम जय श्री राम श्री राधे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
Oh
संकट हरना गंधपुरादर्शाम नित्युष्टाम करी श्री ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्यो भावे श्री अम्मा सभी लोग पहले इधर सब बाबा को पूजन कर लीजिए, पहले स्नान करवा के सबको धूप बत्ती जो कुछ धूप बत्ती है दीपक है पूजन करते हैं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हों। हरिओम ओम सब जगह चढ़ाई पहले क्या कुछ हरिओम ओम ओम हरिओम ओम ओम हरिओम ओम चंद्रश्यामात् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठत् सर्वदा गन्धर्वराधर्षां नित्युष्टां करिषडीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भावे श्री अम्मा चंद्रश्यामात् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठत् सर्वदा गन्धर्वराधर्षां नित्युष्टां करिषडीं तामिहो भावे श्री अम्मा। ओम हरि ओम परमात्मने नमः। ओम चंद्रम समर्पयामि विलेपयामि। ओम परमात्मने नमः। सभी लोग अपने स्नान पर खड़े हो जाएंगे। समर्पयामि। ये सारी जगह ओम जडभूतं यच्च भाव्यम्ना हुतामितस्वीसानो जदन्नेनातिरोहते एतावाश्च महिमातो ज्यायाश्च पूर्वकः पूर्वकः आरुषेहा भवत्पुनः ततो विक्वं व्यक्रामशासना न शरीरभि ततो विराजजायत विराजो अधिपोरुखः स जातो वचरिष्यद पश्चाद्भूमिमथो पुनः। श्री परमात्मने नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैवेद्यैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थितत्तेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरः। देवाय तस्मै नमः।
श्री परमात्मने नमः। भागवत पुरुषाय जगद्धिताय केशणाय गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। भागवत महापुराण। ओम श्री कृष्णाय नमः। राधा विष्णु नमस्ते विष्णु। ओम बृहस्पति अति अदर अरहातुमद्दुहातु कतुमच्चनेषु जरा। श्री गोविंदाय नमः। श्री भागवत भगवान के सानिध्य में बैठ करके चंद्रमा मनसो यात चक्षुः सूर्यो वजायत सोता। श्री
गोपाल तेरी आरती गा श्री श्याम बिहारी तेरी आरती गा गोविंद बिहारी तेरी आरती गा श्री श्याम बिहारी तेरी आरती गा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्पत्रस्य पुटेश्वराम् आलं मुकुन्दं मनसा स्मरामि आलं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे
नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए श्री भागवत भास्कर भगवान श्री गोविंद गोपाल श्री ठाकुर सरकार श्री राधा रानी सरकार के सूक्ष्म सानिध्य में बैठकर ठाकुर सरकार श्री गोविंद गोपाल की कृपा हुई। हम लोग सप्त दिवसीय श्री ज्ञान महायज्ञ में बैठे हैं। भगवान की कृपा इस परिवार पे हुई। आदरणीय श्री माता जी के सानिध्य में और श्री सतीश भैया जी के प्रेरणा से और हमारे से बड़े भैया जी के सहयोग से, दीदी जी के सहयोग से 7 दिन हम लोग श्रीमद् महाभागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। तीसरी बार एक कथा हो रही है भागवत महापुराण की कर रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम भी जीवन में धर्म का कार्य करें, कुछ अच्छा काम करें, लेकिन वो कर नहीं पाते। जब तक जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है, जब तक वो रास्ता नहीं बनाते हैं, दिखाते नहीं हैं, तब तक ऐसा शुभ कार्य करने की प्रेरणा लाने के लिए हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि हम आप कथा श्रवण करें। 18 पुराण है, 1-2 पुराण नहीं। कितने पुराण? 18 पुराण। सारे पुराण को उठा करके देखेंगे, किसी ना किसी देवी देवता का नाम भगवान का पुराण लिख दिया गया होता। कृष्ण पुराण है कि नहीं? मन में प्रश्न आता है कि लिख दिया जाए कृष्ण पुराण, लेकिन ऐसा नहीं। भागवत महापुराण एक ऐसा महापुराण है जिसमें ज्ञान भी है, कर्म भी है, भक्ति भी। जिसको जीवन में ज्ञान चाहिए, सबसे सरल मार्ग कहीं से दिखता है, वो है श्रीमद् महाभागवत महापुराण। कर्म करने की प्रेरणा यदि हमको आपको मिलती है तो एकमात्र ग्रंथ उठा लीजिए, शिव श्रीमद् महाभागवत महापुराण। भक्ति जीवन में हम आप लाना चाहते हैं तो बस केवल एक महापुराण, श्रीमद् महाभागवत महापुराण। इसीलिए कहा जाता है कि भागवत कथा श्रवण करने से लाभ क्या? श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयुः आरोग्य पुष्टिदम् पठना श्रवणाद् वापि सर्व पापै प्रमुच्यते। व्यास जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पठन करता है, जो श्रवण करता है, पुण्यम, उसको पुण्य की प्राप्ति होती। जीवन में यदि हमने कोई बहुत गलत कर्म कर दिया, जाने अनजाने में हम ऐसे जगह पे रहे, लेकिन हमसे गलती होती गई, लेकिन भागवत महापुराण का कथन है कि यदि हम श्रवण करते हैं, प्रतिदिन यदि हम पाठ कर लेते हैं, तो सर्व पापै प्रमुच्यते। नित्यं भागवतं यस्तो पुराणं पठते नरादानिजं फलम्। भगवान श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि बड़ा बड़ा यज्ञ हम ना कर पाए, बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, कठोर साधना नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान प्राप्ति का सरल मार्ग क्या है? तो बोले नित्यम भागवतम यस्तु पुराण पठति नर। जो भी भगवान श्री भागवत भगवान का श्रवण करता है या पठन करता है, पुण्याः सर्वे सिलोचया। व्यास जी महाराज ने कहा कि आप बड़े बड़े तीर्थ में चले जाएं,
लेकिन जो तीर्थ में नहीं जाता, या जिसकी आज के समय में हम कहें आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो भी बहुत तीर्थ में नहीं जा सकता। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे सरल मार्ग कौन सा है कि जिसे करने से, जिसे श्रवण करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवत की कृपा होती है और सारे पाप उसके दूर हो जाते हैं। सर्व पापै प्रमोचते। तो भगवान जी ने, व्यास जी महाराज ने फिर कहा कि लेकिन जो कलिकाल का, इस कलयुग का जो व्यक्ति होगा वो तो सुख समृद्धि चाहेगा, धन चाहेगा, परिवार चाहेगा। तो व्यास जी महाराज ने कहा दारान भक्ति च प्रदान। व्यास जी महाराज ने कहा धन पुत्रांश तथा, जिनके पास धन नहीं, जब तक जीवन में भक्ति नहीं है, संतोष नहीं है, भक्ति नहीं है, जीवन अशांत रहेगा। 15-20 वर्षों में आप देखें, इधर 30 वर्षों में आप देखिए, लोगों के पास खूब धन हुआ, धन तो हुआ, लेकिन आपको बहुतायत संख्या में ऐसे मिलेंगे कि आज भी नींद की गोली लेकर के वो सो रहे हैं, दवा खा करके सो रहे हैं, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, सुख और शांति का अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जो भागवत कथा में भगवान के अवतार की कथा है, कब कब अवतार लिए हैं, भागवत कथा में चर्चा है कि भगवान के कौन कौन से भक्त हुए थे, भगवान के कौन कौन से राजा ऐसे हुए, भक्त राजा हुए जो भगवान की सेवा सत्कार किए, कौन ऐसे जीव हुए जो भगवान की सेवा पूजा किए। अर्थात भगवान सबके समदर्शी है, वह जीव में, राजा में, गरीब में पहले ही जान रखा था कि जब कोई कुछ कार्य करने जाएगा तो पूछता है कि इससे लाभ क्या है ना। तो भगवान जी जब कथा हम श्रवण करने जाते हैं, भागवत में जब बैठे, तो हमारे सनातन ऋषियों ने क्या किया, एक परंपरा डाल दिया। कोई भी हम कथा जब श्रवण करते तो पहले उस भागवत कथा या कोई भी कथा श्रवण करते हैं, उस कथा का महात्म्य सुनते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनते हैं कि जिसने कथा श्रवण किया उसे लाभ क्या मिला, इसलिए पहले हम भी ये समझ जाएं कि हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं तो हमें लाभ क्या मिलेगा। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक दर्शन करते, बड़ा सुंदर श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। भगवान व्यास जी महाराज ने प्रथम श्लोक बड़ा सुंदर लिखा था कि भगवान है कौन। बड़ा सुंदर, देखिए भागवत कथा में ही पहले श्लोक में हमको आपको दर्शन करा दिया गया कि भगवान क्या है, कहाँ। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद के रूप में है। अब इसका वर्णन करते हैं तो सच्चिदानंद कौन है, सत्य चित आनंद। भगवान कहाँ है, किस रूप में है, ऋषियों ने बताया कि भगवान सत्य के रूप में है। किस रूप में है, सत्य के रूप में। हवा हमको दिखाई नहीं देती, मीठा हवा को हम महसूस कर रहे हैं, ऐसे ही परमात्मा हमारे गोविंद गोपाल ठाकुर सरकार प्रति क्षण हमारे। अब एक कथा कहाँ पे प्रथम कथा हुई, इस पृथ्वी लोक में तीर्थों के जहां सबसे सरलता से हमें सिद्धि प्राप्त होती है, एक तीर्थ में आया कि मानव जीवन का कल्याण कैसे होगा। उनके मन में प्रश्न चल ही रहा था कि श्री व्यास जी महाराज के परम शिष्य से सूत जी महाराज का आधार है, कह स्वा अवतार प्रयोजन।
किम कर्म के अवतारस्य धर्म कम शरणम। जो कान को कर्ण प्रिय भी हो और जिससे प्रभु की कृपा भी बरसे, और मेरे अंदर जो अंतःकरण में अज्ञान है, अज्ञान ध्वांत विध्वंसी कोट सूर्य समप्रभ है। हे प्रभु कृपा करके बताइए कि जो कोई ज्ञान हमको ऐसा श्रवण करा दीजिए कि जिसे श्रवण करने से हमारी अंदर का जो अज्ञान है वो सब दूर हो जाए। देखिए ये कथा सूत जी महाराज सौनक आदिशि को श्रवण करा रहे हैं। सौनक आदिशि बड़े तपस्वी है, साधक है, भगवान की कथा श्रवण करने में मन भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं और सौनक ऋषि बड़ी प्रसन्नता से मस्ती के साथ बैठना, लेकिन जिसके पास बैठे, जिसके साथ बैठे तो उससे कुछ अच्छी चर्चा करके उससे कुछ ज्ञान ले लें। पूज्य गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी महाराज कहा करते थे कि यदि कोई 5 पुस्तक पढ़ा और उसके साथ आप 10, 15, 20 मिनट बैठ करके बातें कर लिए, तो जो उसके पास ज्ञान है, जो उसने पढ़ा, काफी समय दिया, वो अपना ज्ञान दे देता है 10 मिनट के अंदर। तो सबसे सरल अगर कोई मार्ग है भगवान के भी पास पहुंचने का, तो एक ही मार्ग हो, क्या? सत्संग है। भाग्योदीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। लेकिन सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते 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 हैं। इसमें जो नहाते हैं, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। श्री राधे, प्रेम से ताली बजाइए। इसकी महिमा गाई ऋषियों ने, मुनियों ने। इसकी महिमा गाई ऋषियों ने, मुनियों ने। इसकी महिमा गाई। सत्संग से ही जीवन है, यही बात है समझाई। सत्संग से ही जीवन है, ऋषियों ने, मुनियों ने। इसकी महिमा सत्संग से ही जीवन
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब सत्संग की महिमा का गान किया। यही वेद बताते हैं, यही ग्रंथ बताते हैं, गंगा है जो नहाते हैं, सत्संग वो गंगा सत्संग के सागर में, प्रभु नाम के मोती है सत्संग के सागर में। फल ही फल मिलते हैं इस सुख के सरोवर में, फल ही फल मिलते हैं इस सुख के सरोवर में, इस सुख के सरोवर में, सुख के सरोवर में। सत्संग में जो आते हैं, सत्संग में जो आते हैं, डुबकियां लगाते हैं। सत्संग में जो आते हैं, डुबकियां लगाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा जहाँ सत्संग होता है, गोविंद गोपाल से ठाकुर सकारा, गुरु कृष्ण नए में शारद राम अयोध्या धाम से धाम, इस तीरथ से बढ़कर सत्संग में जो आते हैं, जीवन को सजाते हैं। सत्संग में जो आते हैं, जीवन को सजाते हैं। सत्संग में जो आते हैं, जीवन को सजाते हैं। पापी से पापी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी पावन हो जाते हैं। पापी भी पावन हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। सत्संग जो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग गंगा है, इसमें जो नहाते हैं।
तो नए में शायद पावन पवित्र दे दिया, लेकिन मन बड़ा आसान था। तो नारद जी महाराज ने कहा कि आपने तो कूटनीति, राजनीति, समस्त प्रकार के ज्ञान आपने तो दे दिए, लेकिन अभी आपने भक्ति का प्रवाह नहीं किया। इसलिए हे व्यास जी महाराज, आप भक्ति का प्रवाह करें। इसीलिए कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भागवत में कहीं राधा रानी का नाम ही नहीं है, और इस सत्य बात भी है कि सीधे सीधे राधा रानी का कहीं भी कोई श्लोक भागवत में नहीं है। बाकी पुराणों में है, उसके कई कारण, उसके एक प्रमुख कारण जो प्रमाण मिलता है, सिद्ध है, उसका एक प्रमुख कारण है कि 18 पुराण लिखते चले गए, बोलते चले गए, व्यास जी महाराज बोलते चले गए, गणेश भगवान जी लिखते चले गए, और लिखते गए वर्गीकरण जो हुआ है पुराणों का वो बाद में हुआ है। पहले श्री भागवत में व्यास जी महाराज भक्ति का प्रवाह कर रहे हैं, और सूत जी महाराज शौनक आदिशी कथा श्रवण करा रहे हैं। शौनक आदिशियों ने कहा कि हे ऋषियों, एक बार एक घटना घटित होती है। क्या? एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि नारद जी महाराज बैठे हुए हैं, और नारद जी महाराज बड़े दुखी हैं। भक्त जो होता, भगवान का भक्त होता, वो दुखी नहीं होता, वो मस्ती में रहता, आनंद में रहता। एक प्रश्न कर दिया कि हे नारद जी महाराज, आप क्यों दुखी हैं? नारद जी महाराज संत हैं, नारद जी महाराज संत हैं। नारद जी महाराज एक ऐसे ऋषि हैं कि किसी भी समय भगवान परमात्मा के पास जा सकते हैं। उनको विष्णु लोक में क्षीर सागर में जाने की कोई मनाही नहीं। वो शिव लोक में भगवान बाबा भोलेनाथ के पास जा सकते हैं। इंद्र लोक में राजा इंद्र के यहाँ जा सकते हैं। नारद जी महाराज ऐसे हैं, क्यों? क्योंकि नारद जी महाराज संत हैं। परिभाषा है, देखिए, कथा श्रवण करने का भी सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। हमारे साथ जो ये लोग हैं, इनका अपना स्वार्थ है ना? कथा जो श्रवण करने आए हैं, उनको भक्ति रस आनंद लेना है, ज्ञान लेना। तो हमारा स्वार्थ है भक्त बनना, दूसरों को भक्त बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। दूसरों को भक्त बनाना और संत बनना। संत बनना बड़ा कठिन है। हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, यदि हमसे कोई एक लाइन में पूछता है, या मैं अपने मन में जो विचार किया, लगभग 7-8 सालों में जो पाया इधर, तो एक ही लाइन मिलती है, गुरु के द्वारा मिला एक ही चिंतन मिला कि जीवन का एक लक्ष्य है संत बनना। क्योंकि जब संत बनना सबका लक्ष्य, जितने लोग हम आप हैं, जितने लोग हैं, सबका एक लक्ष्य कि संत बने। नारद जी महाराज भक्ति करते रहते, हमेशा भक्ति करते, वो कोई और चर्चा भी नहीं करते। असुरों के यहाँ जाते तो उनका भी कल्याण करते। और एक चीज बताएं, नारद जी महाराज में देखिए एक ही भाव है। क्या? एक भाव है कि दूसरे का कल्याण। तो यदि हम संत बनना चाहते हैं, हम मानव जीवन हमको मिला है, तो जीवन का एक सूत्र ये भी धारण करिए कि हम दूसरों का कल्याण करें, अच्छे मार्ग पर चलें। तो दूसरों का कल्याण श्री नारद जी महाराज करते हैं। नारद जी महाराज का एक गुण और है, क्या? वो कभी भेदभाव नहीं करते। नारद जी महाराज ने कभी भेदभाव नहीं किया। भगवान के भक्तों के पास भी जाते हैं, असुरों के पास भी जाते हैं, राजा के पास भी जाते हैं, बालक श्री उपमन्यु के पास भी जाते हैं, भक्तराज श्री ध्रुव जी के पास जाते हैं, भक्तराज श्री प्रहलाद जी के पास भी जाते हैं। तो नारद जी महाराज एक सूत्र ये भी देते हैं कि हमको किसी में भेदभाव करना नहीं चाहिए। संत बनने के कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं। हमें किसी में भेदभाव, कोई गरीब है कोई बात नहीं, अमीर है कोई बात नहीं,
कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई अधिक पढ़ा लिखा है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए कि किसी में हम भेदभाव ना करें। और नारद जी महाराज ऐसे हैं कि नारद जी महाराज जिसको जिसको मिले हैं लगभग सारे लोग परमात्मा की प्राप्ति उनको हुई है। बताएंगे उसका गुण। तो नारद जी महाराज ऐसे हैं जो दूसरों के दुख से बड़े दुखी हैं, बंदा व्यथित है, असाध है। सनत कुमार आए, बोले बात क्या है ये तो बताइए, आप तो हमेशा गुणगान करने वाले हैं, पर प्रभु का नाम लेने वाले हैं। तो नारद जी महाराज ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक में गया था। नारद जी महाराज देखे, नारद जी महाराज जा रहे थे, उन्होंने देखा एक नवयुवती कम उम्र की, वह रुदन कर रही, रो रही। नारद जी महाराज को देखी तो उसने आवाज दिया, क्या? भो भो साधु क्षणम तिष्ठ इमो में तनयो मतव ज्ञान वैराग्य नामान काल योगेन जर जरो। नारद जी महाराज कह रहे हैं सनत कुमार, वो आवाज देवी ने क्या बोला? अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है और मेरे दो पुत्र हैं, इमौ तनयो मतौ पुत्रो, ये मेरे दो पुत्र हैं। कौन से? ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम ज्ञान है और वैराग्य है, और ये दोनों वृद्धावस्था में हैं। बंधन लगा लेते, लंबा टीका लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत धूप बत्ती दिखा लेते हैं, आरती बंधन कर लेते हैं, है ना, आरती गा लेते हैं, हम भक्ति कर लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य दोनों आज भी सो रहा है, आज भी सो रहा है हमारे जीवन में। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्यों सो रहा? हमने पढ़ाई तो कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाई का जो है डिग्री का कोई उपहास कर रहा हूँ। हमने पढ़ाई कर लिया, भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई विषयों की जानकारी हमको हो गई, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान था कि हम कौन है, कहां से आए हैं, ये संसार है क्या, इस संसार को कौन चला रहा है, हम जब नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी, और हम हैं तो भी दुनिया चल रही है, और जिस दिन हम चले जाएंगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। इसका मतलब है कि हमारे द्वारा तो यहाँ कुछ नहीं होगा, कोई और है जो पूरी दुनिया चला रहा है। हमें ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम किस रूप में आए हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान की जो है स्थिति हमारे जीवन में वो सो रहा है, तो जागा भी नहीं है। तो हमारे जीवन में भी ज्ञान जो है वह सो रहा है, हमें उसे जागृत करना है। और वैराग्य तो एकदम सो गया है। जब जीवन को छोड़ना है, संसार को छोड़ना है, जाना है, इसका मतलब है कि हमको जो है थोड़ा सा तो वैरागी होना चाहिए। कोई शमशान घाट पहुंचा तो वहां थोड़े समय के लिए वैरागी सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन जैसे फिर आते हैं समाज में, संसार में आते हैं, फिर वैराग्य हमारा सो जाता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि घर परिवार छोड़ दीजिए, नहीं। वैराग्य का एक सरल, अगर हम कहें सबसे छोटा सूत्र बताएं तो वैराग्य को जीवन उतारने का वो संतोष। वैराग्य का मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा तिलक लगा लिया गया और खूब जो है लाल पीला पहन लिया गया, उसके बाद घर छोड़ करके चले गए। ना, कहीं गीता में भी वैराग्य कही, ऐसा वैराग्य का वर्णन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को वैराग्य का ज्ञान देते हैं, युद्ध क्षेत्र में देते हैं। हमें अपने जीवन में जो हमें आसक्ति हो रही है वहां से, है ना, तो जब पूजा पाठ हम कर लेते तो थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान की तरफ जब जाएंगे तो फिर बैलेंस बनेगा, संतुलन बनेगा। और सबसे सरल क्या है? वो संतुलन का है, सबसे सरल है वो कीर्तन है। प्रतिदिन करें। शिव पूज्य शिवेंद्र जी महाराज जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं, हरि रोज थोड़ा थोड़ा हरि का कोई तो
जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। वो भी प्रेम से दोनों हाथ से ताली बजाएंगे हमारे साथ। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, तेरी आत्मा का मैल धुल जाएगा, तेरी आत्मा का मैल धुल जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन करेगी, आत्मा के साथ साथ मन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्रेम से दोनों हाथ से ताली बजाएं। संगत कर तू अच्छी लोगों की, संगत कर तू अच्छे लोगों की, संगत कर तू अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी
रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करने, 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। बोली श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री भक्ति महारानी की जय हो। पुराण का पाठ करने से ज्ञान और वैराग्य ये जीवन में अपने आप स्वतः बढ़ते जाते हैं। और भागवत का यदि कथा होती है तो ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। आप भागवत की कथा श्रवण कराइए। नारद जी महाराज ने कहा कि सबके सब आकर के कथा श्रवण करने लगे। भगवान की कथा बड़े सुंदर भाव में गोविंद गोपाल का जब चैत्य वर्णन शुरू उन्होंने किया तो सारे के सारे ऋषि महात्मा सब आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान का जीवन जो उन्होंने जिया, जो उन्होंने लीला किया, जब मां के साथ रहते हैं तो जसोदा मैया के साथ पूर्ण ममत्व भाव में चलते हैं, पर चलने की प्रेरणा दिया है। जो हमारे नवयुवक है, कथा केवल उनके लिए नहीं है कि जो एकदम वो हो गए हैं, बस जिनको परिवार समाज और कोई काम न करते वही कथा नहीं। सत्यता तो ये कि हमारे भारत देश में समाज में भागवत की कथा, भगवान श्री कृष्ण भगवान का जीवन दर्शन अगर किसी को चाहिए और नवयुवक को चाहिए, ज्ञान ले। भगवान श्री कृष्ण भगवान भागवत के 11 स्कंद में उद्धव जी को इतना गूढ़ ज्ञान दिए हैं कि हमने बहुत जगह भागवत कथा बड़े बड़े गुरुओं के द्वारा भी सुनी, लेकिन उस पर कोई चर्चा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत गूढ़ ज्ञान है। भागवत में भी इतना गूढ़ ज्ञान भगवान श्री कृष्ण भगवान ने दिया है कि जब हम 11 स्कंद पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन आप उठा करके देखिए, भागवत में बहुत गूढ़ ज्ञान है। तो भगवान हमारे श्री कृष्ण भगवान हमारे आराध्य, हमारे इष्ट ऐसे हैं कि जिनका जीवन चरित्र बहुत विशाल विशद है, जिसको जो लेना हो ले लो। हमारे भाई लोग सबके लिए है। जो जिस क्षेत्र से जुड़ा हो उस क्षेत्र से चला आए, कहीं भी किसी राजपद पे आप बैठे हैं तो हमारे कन्हैया जी से सीख लीजिए। भाई राजा जी रहे, राजा होने के बाद उन्होंने सब कुछ परित्याग कर दिया, मतलब रिटायर होते समय दुखी मत हो, है कि नहीं। द्वारिका को डुबो करके गए थे भगवान ठाकुर जी कि अब हम जा रहे हैं, अब अपना देखिए, कोई मोह नहीं। ब्रजमंडल से चले तो कोई मोह नहीं है। तो हमारे श्री कन्हैया जी गोविंद गोपाल का ऐसा जीवन चैत्य कोई किसी वर्ग से कहीं से जुड़ा हो, ठाकुर से जुड़े और सीख ले। कथा प्रारंभ हुई, श्री सनत कुमार बड़े मस्ती के साथ में कथा श्रवण कराना शुरू कर दिए। सारे ऋषि महात्मा बैठ गए, तपस्वी साधक बैठ गए, सब ज्ञान में चल रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, मस्ती में चल रहे हैं। इतने में क्या उन्होंने देखा कि श्री भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई और आनंद के साथ, मस्ती के साथ वह नारायण भगवान का गुणगान करने लगी। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। प्रेम से दोनों हाथ से ताली बजाएं, सभी लोग गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव, हे
करेंगे। और ठाकुर श्री सरकार गोविंद गोपाल इधर देखिए, बड़ा सुंदर दिव्य प्रतिमा श्री गोविंद गोपाल श्री राधा नेत्र बंद करें और अपने ही हृदय क्षेत्र को नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण। श्री गोविंद गोपाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। सुखदेव जी महाराज कहते, हे राजा परीक्षित जी महाराज, भगवान का जब संकीर्तन हुआ, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य सब अपनी चेतना में आए, आनंदित हो गए, सबने दर्शन किया देखा। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे शौनकादिशियों, ये बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया और एक कथानक के माध्यम से वह कथा श्रवण कराते हुए बताते हैं। आत्मदेवः पुरी तस्मिन् सर्ववेद विशारदः सौतेष्मारते। क्या आत्मदेव ब्राह्मण देवता पंडित जी प्रतिदिन भगवान की सेवा पूजा। धुंधली जैसा नाम वैसा गुण, धुंधली नाम है तो गुण भी वैसा ही है। गृहस्थ जीवन में ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा, महसूस किया होगा। वैसे यहाँ पे सारे भक्त जो है बड़े अच्छे भक्त हैं, और जगह की हम बात बताते हैं। यदि विचारधारा समान नहीं है तो प्रतिदिन कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जो है लड़ते फिरते रहते, ये भी एक बात है। लेकिन संयोग से संतान ना होने के कारण आत्मदेव महाराज बहुत दुखी हो गए। और ये भागवत कथा में वर्णन है और हमने जीवन में अनुभव किया। लगभग 15 वर्ष से हम इसी क्षेत्र में हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं। ज्योतिष कर्मकांड से लेके भागवत कथा आदि सब आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, हम देख रहे हैं। लगभग सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में संतान नहीं रहा, लेकिन भागवत भगवान श्री गोविंद गोपाल संतान, संस्कारित संतान और पूरा स्वस्थ संतान, ये भी परमात्मा की कृपा होती तभी होता है। हमारे एक जजमान साहब हैं, आजकल दिल्ली में हैं, तो बहुत ज्यादा पढ़ लिखे, एमटेक कर लिए, बहुत पढ़े लिखे रहे। तो हमने उनको देखा है कि उनके यहाँ जब संतान होता, 7 माह में पैदा हो जाता था, तो भगवान को मानते नहीं थे, वो नास्तिक थे। आगे चर्चा करेंगे नास्तिक में भी। तो नास्तिक थे, शरीर छोड़ देता। लगभग पांचवा जब था, तो हमने ये अनुभव किया, देखा, जब उन्होंने ठाकुर जी की, उनके पिताजी ने खूब सेवा पूजा किया, गोविंद गोपाल की खूब सेवा पूजा हुई, तो हमने अनुभव किया उनको संतान की प्राप्ति हुई, स्वस्थ संतान हुआ। आज स्थिति ये है कि जितना मुझे भागवत का ज्ञान नहीं होगा, जितना मैं गुण अध्ययन नहीं करता हूं, उससे ज्यादा वो गुण अध्ययन करते हैं। आस्था उनकी इतनी हो गई है कि ठाकुर जी को पालने में बैठा के प्रतिदिन आधा घंटा तो झुलाते हैं और रोते हैं कि मैंने बाकी विज्ञान की दुनिया तो मैंने देख लिया, पढ़ लिया, खूब पढ़ा, खूब समझा, लेकिन इसके भी परे कोई दुनिया है, इसके भी परे कोई संसार चलाने वाला है, आध्यात्मिक जीवन है, जिसको अभी मैंने जिया नहीं। तो आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी रहते थे। पुत्रो ना पिवा पुत्री
ततश्चिन्तातुरो भृशम् सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च। साधु पुरुष ने क्या कहा? उन्होंने कहा 7 जन्म 7 जन्म तक कोई संतान आपने ही बताया है, तो हे प्रभु आप ही उपाय भी बताइए। और साधु पुरुष तेज दिया था। तो जो ऋषि तपस्वी साधक होते हैं, यदि वो कोई प्रसाद देते हैं तो उनमें उनका पुण्य जाता है, और जो कोई प्रसाद उसको ग्रहण करता है तो प्रसन्नता पूर्वक जब ग्रहण करता है तो उसकी जो मनोकामना रहती है वो मनोकामना भी पूर्ण होती है। फल लेकर के ब्राह्मण देवता आ गए, घर को आए, और आए तो पत्नी से बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि एक फल लाया हूं और एक महात्मा जी ने दिया है, हे देवी इस फल को आप ग्रहण कर लीजिए और आपको संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली बड़ी तेजी से हंसी और धुंधली ने उस फल को स्वयं को ना खा करके घर में जो गाय थी, गाय को खिला दिया। और पंडित जी से वो ब्राह्मण देवता से झूठ बोलती रहेगी, क्योंकि उसकी जो मित्र मंडली है, सहेली है, उसकी जो बहन है धुंधली की, उसने ज्ञान दिया कि मैं अपना संतान तुझे दे दूंगी, क्योंकि लालन पालन करने में बहुत दुख आता है। संतान का पालन पोषण करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। अब आजकल तो और बड़ी समस्या आ रही है, माताओं का त्याग इतना सरल नहीं है। बच्चे को पिता के पास छोड़ दीजिए, केवल 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर कोई भी पुरुष ये जानना चाहे कि माताओं में कितनी धैर्य की क्षमता है, कितनी शक्ति है, कितनी वो सहनशील है, तो छोटा बच्चा हो बस किसी के पास 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और पिता जो है, जब पुरुष, जब भाई साहब उसकी सेवा करते हैं, जब पालन पोषण करते हैं, देख रेख करते हैं, तब समझेंगे कि माँ क्या है, माँ क्या है। पालन पोषण के डर के कारण धुंधली ने फल नहीं खाया, गाय को खिलाया और झूठ बोल करके ब्राह्मण देवता को बहलाती रही, फुसलाती रही। 9 मास निकल गए। अपनी बहन से उसने संतान ले लिया और उसका नाम रख दिया धुंधकारी। नाम क्या रखा? धुंधकारी। जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। और जो गाय को खिलाया गया फल था, वहां से संतत की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? उसका नाम रखा गया गोकर्ण है। गौकर्णस्य यस्य सा गोकर्ण, जिसका कान गाय के समान हो वह गोकर्ण। गोकर्ण महाराज बहुत ज्ञानी हुए। ज्ञानी हुए वह जैसे ही धरती पर आए और परिवार को छोड़े और वो चले गए, तब तपस्या करने के संस्कार संतान ना रहे। यदि ऐसी संतान है जो समाज में माता पिता का नाम करे, अपने जीवन को अच्छे से जिए, माता पिता का भी जीवन में सेवा करे, यदि ऐसी संतान है तब तो अच्छा है। कुछ गुरुदेव जी कहते थे कि देश की यदि सेवा करना चाहते हैं, भाई साहब और दीदी जी दोनों लोग हैं, है ना। माता जी ने जो कह दिया वो मान लिए, और पता चलता है कि एक लाइन ये चल रही, 3 से आगे भाई साहब हमारे सतीश भैया जी चलते हैं। भागवत कथा हो रही थी कि कल हमारे मुख के द्वारा निकलवाए। मैंने बोला भी नहीं, अपने ही जाके माता जी से कह रहे हैं कि अब जो है राम कथा होगी, क्योंकि राम जी से थोड़ा ज्यादा इनको लगाव प्रेम है। संस्कारित संतान चाहिए। अब ये हमारी आपकी कमी है, ये कोई और कमी नहीं, ये बच्चे की कमी नहीं। ये भी मैं बार बार कहता हूं इस बात को। यदि संस्कारित संतान नहीं है, यदि संस्कारवान संतान नहीं है, तो किसकी कमी है? हमारी कमी है। क्यों? क्योंकि हमने कभी बैठ करके बच्चे को बैठाया नहीं अपने पास, कि पूजा पाठ करते समय बैठाएं, उसको बताएं, उसको समझाएं। जब वो बड़ा हो जाएगा, उसके हाथ से कुछ दान देने की आदत डालें। सबसे सरल एक बता रहा हूं, सूत्र क्या है?
यदि कोई बच्चा अपने हाथ से दान देता है तो अपने माता पिता की सेवा करता है। जब उसे दान देने की कला आती है, दान देने का सूत्र आता है और उसको दान देने में आनंद आता है। समाज में जब अपना सुख बांटने में आनंद आता है, जब वो दूसरों को कुछ देने लगता है तब वो माता पिता की सेवा करता है। अक्सर हम सुनाया करते हैं, कल्याण पत्रिका में एक लेख निकला था और ये सच्ची घटना है। मुरादाबाद स्थित जो है, मुरादाबाद स्थित स्टेशन पे आप जाएंगे, अभी तो बाबूजी चले गए कोरोना में, माताजी आज भी हैं वहां पे। पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बना दिया। जो भी कुछ था आज के 20 साल पहले, आज भी ये चलता है। आज भी है हमारे सारे बहुत से लोग हैं कि जो अपनी कमाई का पूरी कमाई उठा करके बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं, है ना। अभी आज एक सुविधा हो गई है कि लोग बच्चों का फाइनेंस करा लेते हैं, बड़ी पढ़ाई के लिए कर देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, गांव के लोग रहते थे तो क्या करते, उनके पास खेती रहती थी, खेती हुई एक धन रहता था, उसको भी बेच देते थे, गिरवी रख देते थे, बेच देते थे और बच्चे को पढ़ाते थे। बाबूजी ने, माताजी ने मिलकर के पढ़ाया, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद वो बाहर के संस्कार में आ गए। बाबूजी माताजी को एक तरह से एकदम भूल गए, एकदम भूल गए। जो कुछ खेती थी वो भी चले गए। तो उनसे हमने कहा कि आप चले जाइए, वृद्धाश्रम चले जाइए, लेकिन वो नहीं, पुरुषार्थी हैं। थोड़े में ही हम इस बात की इस घटना बता रहे हैं कि जो हमारे नवयुवक पढ़ लिख लेते हैं तो उनको ऐसी दिशा भी हम आप दें कि माता पिता की सेवा हमें करनी है, माँ की सेवा करनी, पिता की सेवा करनी। धुंधकारी जैसे कुसंस्कारित ऐसा पुत्र नहीं चाहिए कि जो अपने माता पिता से प्रतिदिन लड़ रहा, प्रतिदिन माता पिता को मार रहा है, कुएं में धक्का देकर के डाल रहा है। माँ कितना कष्ट सहती है। कौनो मिठाई ना मिले, अरे माई के दूधवा जैसन, कौनो मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। माई आखिर माई होनी, माई आखिर माई मिसरी जैसन बोली, मन पर मिसरी जैसन बोली, मन पर मिसरी जैसन बोली। मन के बोलिया वन के बोलिया के जैसन, वन के बोलिया के जैसन मिठाई ना मिले। हाँ मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर
दुनिया में माए ना वो सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में माए ना सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में माए ना अपनी सूखल पतिया में जैसन ना मिले हार जाई ना मिले सब कुछ मिल जाए दुनिया में माए ना मिले वो सब कुछ मिल जाए दुनिया में माए ना मिले सब कुछ मिल जाए दुनिया में माए ना मिले माई के दुखवा माई के दुखवा कौनों मिठाई ना मिले हाँ मिठाई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले सब कुछ मिल जाए दुनिया में माए ना मिले सब कुछ मिल जाए दुनिया में माए ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। हमने आप सारे लोग अनुभव करते हैं इसलिए सेवा करना चाहिए, लेकिन एक सूत्र और आपको मैं बताता हूं, माता पिता को क्या करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव जी अखंड ज्योति में बड़ा सुंदर लिखे हैं, एक लेख है उसका हम एक थोड़ा सा वृत्तांत बताते हैं। माता पिता को चाहिए कि वो थोड़ा सा संस्कार बच्चों को दें और थोड़ी सी जागरूकता अपने अंदर लाएं। किस रूप में? गुरुदेव जी लिखते कहते हैं कि एक बार एक बाबू जी थे, वो एक महात्मा जी के पास गए और जाकर के रोने लगे। तो महात्मा जी ने पूछा क्यों रो रहे? तो उन्होंने कहा कि मेरे जो बच्चे हैं मेरी देख रेख नहीं करते, मेरे 4 बच्चे हैं और कोई देख रेख मेरी नहीं करता, और मैंने और कुछ उन्होंने धन दे दिया, भारी धन दे दिया और ले जा करके रख दिया और बोले ताला ले लेना और चाबी ले लेना। बच्चे जब आए तो बच्चों के सामने दिन भर में 4 बार इस ताले को चाबी से खोलना। करना क्या है? केवल ताला खोलना और बंद करना है। लाल कपड़े में बांध करके उन्होंने दे दिया, बक्से में रखे, बच्चों को दिखाए और बड़ा भारी जो है धन उठा करके रख दिए और ताले में बंद करें और खोले। तो बच्चों ने जो है आपस में बात की है कि लगता अभी भाऊ जी के पास और भी धन है, लगता है और धन है, क्योंकि इस बक्से को तो छुपा करके रखे थे। तो बच्चे थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगे और फिर वो फिर सेवा सत्कार करने लगे। तो कुछ महीने और बीत गए तो फिर महात्मा जी के पास आए, बोले कि महात्मा जी ने पूछा क्या हाल चाल है? तो उन्होंने बताया कि अब तो देख रेख होने लगी, थोड़ा पूछने तो जाना और इसको दिखा करके फिर रख देना। उस पोटली को उन्होंने लेकर के गए और ले जा करके 4 बच्चों के सामने ही दिखा करके और बंद कर दिया, ताला बंद कर दिए। चाबी से खोलते बंद करते, यही काम था। बच्चे बड़ी सेवा करने लगे, खूब सेवा करने लगे। जब बच्चे सेवा करने लगे तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बाबूजी ने शरीर को छोड़ दिया। जब बाबूजी शरीर छोड़ दिए तो दाह क्रिया करने के बाद बच्चों ने क्या किया, बड़ी तेजी से आया और 4 बच्चे आ करके उन्होंने बक्से को खोला, ताले को तोड़ा और देखा तो लाल कपड़े में बंधा था। उसमें क्या था? छोटे छोटे कंकड़ उसमें थे। क्या थे? कंकड़ थे। माता पिता को भी चाहिए कुछ गुप्त धन बचा करके रखे रहो और बच्चे को एहसास भी कराते रहो। यहाँ की बात हम नहीं बोल रहे हैं, और जगह की बात कर रहे हैं, है ना?
ये सूत्र है कि हमें कुछ थोड़ा बहुत रखना चाहिए बच्चों से, और सबसे सरल ये है कि बच्चों को संस्कार दें। जैसा हम देंगे संस्कार, बच्चे वैसे ही सीखेंगे। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी सीखती हैं। धुंधकारी क्या किया? जुआ खेलने लगा, नशा करने लगा, जुआ खेलने लगा, और बड़ा दुर्गुण, पता नहीं क्या समाज में कहां से आ गई ऐसी नीति आ गई, हम तो आज तक समझ में नहीं आए कहां लिखा है। हमारे भारतीय सनातन धर्म में अगर कोई प्रमुख है तो वेद है ज्ञान कि जुआ खेला जाता है। अभी दीपावली को हम देखते हैं जुआ खेलने का वो चल गया है ना? जो रहो वो भी। छत्तीसगढ़ में एक बार ऐसी दीपावली की हम कथा कर रहे थे, वहां तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत रस्म इसको निभाते हैं। भैया ये कोई बड़ी अच्छी रस्म नहीं है, ये कोई बड़ी अच्छी रस्म नहीं है। जुआ खेलने लगा, नशा करने लगा, व्यभिचार करने लगा, माता पिता को मारने लगा, लड़ाई झगड़ा करने लगा, अपने धुंधली को माता जी को ले जाके कुएं में डाल दिया। आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हो गए। संतान नहीं था तब भी दुखी थे, संतान मिला, कुसंस्कारित हुआ तब भी दुखी है। अब यहाँ एक सूत्र मिलता है क्या? संतान ना होना इसका मतलब ये नहीं बहुत दुखी रहो। संस्कार, जिसका संतान संस्कारित है वही सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। अब उस समय भी दुखी थे, अब उस बच्चे के कारण आत्मदेव महाराज फिर घर द्वार छोड़ करके चले गए, घर द्वार छोड़ करके चले गए। धुंधकारी अब जो है व्यसनों के साथ जीने लगा, व्यसन में रहने लगा। अपने घर को ही, अपने जिस घर में रहता था उस घर को ही उसने सबको बुला बुला करके मदिरा पान करना, जुआ खेलना, नाना प्रकार के विचार करने लगा, और आसपास के लोगों को भी कष्ट देने लगा। एक चीज और आपको बता दें, ये लोग जो होते हैं ये लोग केवल अपने नहीं, ये तो पी लेते हैं जब, तो अपने तो दूसरे दुनिया में चले जाते, पता ही नहीं चलता इनको, है ना? जो कुछ संस्कारित लोग होते हैं वो अपने आसपास के लोगों को भी कष्ट देते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी कष्ट देते हैं। इसलिए हमारा आपका दायित्व है, कर्तव्य है क्या कि हम लोग अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको अपना संस्कार दें। ये हमारा दायित्व कर्तव्य भारतीय सनातन का ये संस्कार है कि आने वाली पीढ़ी को हम धर्म से जोड़ें, उनको संस्कारित करें। तेरा किया आगे आएगा, ये एक तरह से है फिल्म का गाना। अब ये फिल्म हमने 3 बार देखा, लेकिन इसका नाम अभी तक मैं नहीं जान पाया हूँ। ये फिल्म का गाना है, तो आप लोग देखे होंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसको देख करके मैं भी 2 बार रो दिया हूँ, और वहीं से इस गाने को लिया। तब से मैंने देखा कि जो उसमें पात्र बने हैं उसमें जो है बाबा को दुख दिया जाता है, नाती क्या करता है, जो पोता है, कहीं नाती बोलते कहीं पोता बोलते हैं, बेटे के लड़के को, वो जाकर के सीख देता है, अपने पिता को सीख देता है कि पिताजी आप गलत कर रहे हो, आप जो है खूब पार्टी मना रहे हो, लेकिन माता पिता के लिए हम बहुत गलत कर रहे हैं। इस तरह से कभी आप नहीं देखे होंगे, देखिएगा। और मैं आपसे कहूंगा कि इसको अपने बच्चे को भी एक बार, बच्चों को भी दिखाइएगा। मैंने इसको देख करके बहुत जीवन में सीखा है, और इस गाने से भी क्या, वो जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या सारे कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी।
लौट देना ये मौका खिदमत का, जन्नत का दे करमों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। हर तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या करे कर्मों का, वैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी। चाहिन पूजे मूरत, चाहिन तीरथ जाए, चाहिन पूजे मूरत, चाहिन तीरथ जाए। चाहिन पूजे मूरत, चाहिन तीरथ जाए, चाहिन पूजे मूरत, चाहिन तीरथ जाए। मात पिता के तन में सारे देव समाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, भगवान तुझको मिल जाएगा। अरे तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या सारे कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या सारे कर्मों का। अब एक लाइन ये आप लोग बोलिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बहुत सुंदर सूत्र है। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी। बोली श्री भागवत भगवान की जय हो। तो श्री सनत कुमारों ने कहा कि जब गोकर्ण महाराज घर को आए और धुंधली भी खत्म हो गई, धुंधकारी भी शरीर छोड़ दिया, आत्मदेव जी महाराज भी शरीर छोड़ दिए, तो धुंधकारी को देख करके, उस समय की स्थिति देख करके गोकर्ण महाराज आए तो बड़े दुखी हुए। लोगों ने बताया तो गोकर्ण महाराज ने भगवान श्री गोविंद गोपाल ठाकुर सरकार के इसी वांगमय प्रतिमोद स्वरूप श्री भागवत भगवान की कथा को श्रवण कराया। क्यों? गया श्राद्धम सते नापि मुक्तिर मुक्ति न भविष्यति। गया में श्राद्ध करने से मुक्ति हमारे पूर्वजों को प्राप्त होती है, लेकिन भागवत यदि कथा हम आप नहीं श्रवण करते, भागवत कथा का मतलब ये भी नहीं हुआ कि बहुत बड़ा ही दिव्य व्यवस्था बना करके ही आप कथा श्रवण करें। एक और बता रहे हैं आपको, नहीं भगवान दिए हैं तो
धुंधकारी जो पाप योनि में चला गया, पिशाच बन गया था, जब भागवत की कथा श्रवण हुई, श्रवण कराए श्री गोकर्ण महाराज जी, तो भागवत की कथा सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह भर जब कथा श्रवण हुई तो श्रीमद् भागवतान मुक्तिम, भागवत की कथा श्रवण करके श्री धुंधकारी जी महाराज मुक्ति को प्राप्त किए। गोकर्ण महाराज कथा श्रवण करा रहे थे और वहीं पर जो है बांस रखा था, बांस की गांठ में आकर के बैठ गए धुंधकारी जी महाराज, और वह जैसे जैसे 7 दिन कथा चलता गया, एक एक ग्रंथि छूटती गई और फिर उनको मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हुई और विमान आया। और श्री गोकर्ण महाराज के कथा श्रवण कराने से न भगवान की पार्षद आकर के श्री धुंधकारी जी को अपने विमान में लेकर के गए। ऐसी भागवत की ये सुंदर सी कथा है। ये 7 ग्रंथि है, ऐसा नहीं कि बांस रख देने से ही, ऐसा भी नहीं है। हम कभी कभी क्या होता है, जो मूल चीज समझ ही नहीं पाते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जड़ता, ये हमारे अंदर की 7 ग्रंथियां भागवत कथा श्रवण करने से धीरे धीरे समाप्त हो रहे। आज कथा करने लगे, आज जुड़ गए। बच्चों को हम, उनका एक धर्म है खेलना, उसमें उनको आनंद आता है, लेकिन इतना भी। तो कल 10 बजे हम लोग यज्ञ करेंगे। हमारी जितनी माताएं बहनें, उनसे निवेदन है, भाई लोग से, सभी लोगों से, कि 10 बजे आप लोग आइएगा। और 3 बजे से है, लेकिन क्योंकि कुछ लोग भाई लोग दूर से भी आते हैं, क्योंकि 2 बार हम यहाँ कथा किए हैं, देखते हैं पूरा पांडाल भर जाता है, इसलिए इस समय को देखते हुए माता जी ने जो है व्यवस्था बनाई है। बड़ा सुंदर आपका गला है, तो आप लोग समय से आएंगे तो 2-3 भजन भी इनके आप लोग सुनेंगे, अन्यथा मैं तो समय से आ जाऊंगा और कथा श्रवण शुरू करा दूंगा। हमारे अजय बाबू बहुत सुंदर गाते हैं, घनश्याम भैया हमारे बहुत ही अच्छा गाते हैं, और तबला का वादक जो हमारे शांतम न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को मधुर बोल जगभक्त बोल बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे। परिक्रमा कर ले सभी लोग, अपने स्थान पे घूम जाए, दाहिने से बाएं घूमा जाता है। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगत्। एक कोई भाई लेकर के आरती सभी तक पहुंचा देंगे, सभी लोग आरती ले लेंगे। जो हमारे पीछे भाई लोग या वहाँ पे रहें या तो आगे भी आ सकते हैं, आरती ले लेंगे और माता जी के हाथ में थोड़ा पुष्प दे दीजिए, पुष्पांजलि करा दीजिए। बाकी लोग हाथ जोड़ ले। जग्नेन यज्ञमय जन्तरेवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ आवाहनं न जानामि नैव जानामि तवाचनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। ग्रहण करो मेरे नाथ, कृपा दृष्टि अवलोकिये शरण पड़े तेरे द्वार। मनसामी सरकार की जय, शिवा के बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, भगवान का अवतार हो, धर्म का प्रचार हो। गंगा मैया की जय जय, श्री गोमती मैया की जय जय, श्री जमुना मैया की जय जय, श्री राधे श्याम। सभी भक्तगणों को पुनः एक बार जय जय श्री राधे। और एक बार पुनः निवेदन है कि कल 10 बजे हवन में आप लोग आए, ठाकुर जी के सानिध्य में बैठ करके श्री राधा रानी सरकार के चरणों में बैठ करके सुंदर सी कथा श्रवण की जाएगी। जय श्री राधे।